जब किसी पंक्ति में किसी घृणास्पद मतलब ऐसी पंक्ति में ऐसी बातें वर्णन कर दी जाए जिसे पढ़ने के बाद मन में घिन आने का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे बीभत्स रस होता है। फिर से समझो, जब किसी पंक्ति में ऐसा वर्णन कर दिया जाए जिसे पढ़ने से क्या हो जाए, मन में घिन आने का या घृणा आने का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बीभत्स रस होता है। और बीभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है घृणा। समझ में आ गया? तो पंक्ति में मरे हुए सड़े हुए पदार्थों का वर्णन ज्यादा होता है। तो आइए इसको हम उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है, लिखा है सिर पर बैठो काग आंख दो खात। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई जंगल है, जंगल के अंदर कोई जानवर जो है मर गया है। समझ में आ गया? तो उसके ऊपर जो है काग बैठा, काग यानी कि कौवा होता है। तो उस मरे हुए जानवर के ऊपर सिर पर बैठ गया है कौन? काग, यानी कि कौवा बैठ गया है। और क्या कर रहा है? आंख दो खात। तो उस मरे हुए जानवर का जो कौवा है, आंख जो है कौन खा रहा है? कौवा खा रहा है। समझ में आ गया? तो लिखा है सिर पर बैठो काग, यानी मरे हुए जानवर के ऊपर उसके सिर पर बैठकर कौन? काग यानी कि कौवा उसका आंख क्या कर रहा है? खा रहा है। समझा क्या? आगे समझो, खींचहि जीभी सियार, खींचहि जीभहि सियार अति ही आनंद उर धरत। और एक जानवर है, मर चुका है, उसके सिर पर जो है कौवा बैठ के उसका आंख खा रहा है। बाकी जो जीभ है, खींचहि जीभ सियार, यानी कि जो सियार है उस जानवर का जीभ खींच रहा है। मरे हुए जानवर का सियार क्या कर रहा है? जीभ खींच रहा है। और बहुत ही आनंद से, यानी कि बहुत ही खुशी से वो क्या कर रहा है? उस मरे हुए जानवर को खा रहा है। फिर आगे देखो, गिद्ध जांघ के मांस खोद खोद खात उचारत है। और जो मरा हुआ जानवर है वहां पे गिद्ध आ चुका है। गिद्ध क्या कर रहा है? जांघ यानी मरे हुए जानवर का जांघ के अंदर जो मांस है उसे खोद खोद के खींच खींच के खा रहा है। तो इस पंक्ति के पढ़ने के बाद मन में कैसी भाव उत्पन्न हो रही है? घिन आने की। समझ में आ गया? तो जब कोई पंक्ति पढ़ने के बाद मन में घिन या घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहां पे बीभत्स रस होता है। समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण देखो, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू, पिल्लू का मतलब होता है मवाद निकल रहा। कोई व्यक्ति है या जानवर है, उसे बहुत घाव लग गया है या कहीं पर घाव लग गया है, चोट लग गया है, तो वो जगह क्या हो गया? सड़ गया है पूरी तरह से। और वहां से क्या हो रहा है? सुडुक सुडुक यानी क्या हो रहा है? घाव से मांस निकल रहा है सफेद कलर का। यहाँ पे पिल्लू का मतलब होता है मवाद, मवाद मतलब सफेद कलर का जो मांस होता है वो क्या हो रहा है? उस व्यक्ति से या उस जानवर से निकल रहा है। समझ में आ गया? नासिका से, नासिका यानी नाक से श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद कलर का पदार्थ निकल रहा है। यानी जो व्यक्ति है उसके नाक से क्या हो रहा है? सफेद कलर का श्वेत, यानी कि नाक के अंदर जो सफेद कलर का पदार्थ होता है वो निकल रहा है। तो एक पंक्ति पढ़ने के बाद कैसा आ रहा है? मन में घिन आ रहा है ना? घिन का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जिस पंक्ति पढ़ने के बाद मन में घिन का भाव उत्पन्न हो जाए या घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पे बीभत्स रस होता है। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।